अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में तीन अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से आपके साथ जो न्यूज़ है उसको शेयर करूँगा। सबसे पहली न्यूज़ परवेज़ मुशर्रफ के केस के हवाले से है। दूसरी न्यूज़ जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है। और तीसरी न्यूज़ हनीफ अब्बासी साहब के खिलाफ ANF जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ गई है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई। दोस्तों, कल भी मैंने अपनी वीडियो के अंदर ये बात आपके साथ शेयर की थी कि 2 दिन हो गए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ज़राए ने इस बात के हमें बताया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किसी बात के ऊपर, किसी रास्ते के ऊपर इत्तफाक नहीं हो रहा। लेकिन आज भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी के हवाले से तीसरा सेशन था, तीसरा दिन था, जब तकरीबन आज भी 4 साढ़े 4 घंटे ये इजलास जारी रहा। जिसके बाद जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी को बाकायदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया है। 4-1 की अक्सरियत के साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये फैसला किया है और जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी के से इस शोकॉज के जरिए उन पर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब दिया जाएगा। जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं, जिसमें उनसे ये भी कहा गया कि जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, अपने बेटों के साथ मिलकर जो है वो मुख्तलिफ काम करवाए, अपने ओहदे जो कि सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज के थे उनका इस्तेमाल करते हुए दौलत को इकट्ठा किया, अपनी आमदन से ज़ायद एसेट्स बनाए और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ फ़ैसलों के हवाले से भी दरख्वास्त के अंदर लिखा गया है कि जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी ने मुख्तलिफ मुकदमात को भी मैनेज किया इलीगल तरीके से। अब इसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बाकायदा 4-1 के तनासुब से कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। इससे पहले भी इन 4 जजेस का मैं बताता चलो। इन 4 जजेस में चीफ जस्टिस काजी फायज साहब, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीर भट्टी शामिल हैं। जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने इसकी मुखालफत की और शोकॉज जारी करने के हवाले से उन्होंने मुखालफत की। नाजरीन, ये कोई पहला शोकॉज नोटिस नहीं है जो कि जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी को दिया जा रहा है। ये दूसरा शोकॉज नोटिस है। इससे पहले भी उनको शोकॉज नोटिस देते हुए 14 रोज में जवाब तलब किया गया था। पहले तो जिसके जवाब में उनकी जानिब से पहले तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 मेंबर चीफ जस्टिस काजी फायज साहब, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के ऊपर एतराज़ात आयद कर दिए गए। फिर काउंसिल की ओवरऑल कार्रवाई के ऊपर एतराज़ात आयद किए। फिर उसके बाद उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया। अब जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो खतरा ये था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 3 दिन से इजलास जारी है और इससे पहले ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को जब उनके खिलाफ दूसरी शिकायत आई तो काउंसिल के एक ही रोज़ कार्रवाई करके उन्हें बर्खास्त करने की सिफारिश कर दी गई। तो ये खतरा था कि जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी के हवाले से भी काउंसिल कोई ऐसा फैसला कर सकती है जिसमें जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी को आज फैसला हो जाता और उन्हें उहदे से बर्खास्त करने की सिफारिश कर दी जाती। सदर मुमलिकत फिर उसके ऊपर देखते हैं क्या फैसला करते। बहरहाल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी को शोकॉज नोटिस का जवाब देने के लिए एक मज़ीद उन्हें शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला किया है। 14 रोज़ में उनसे जवाब ले लिया है, तलब कर लिया है। अब इसके नतीजे में होगा क्या? जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में इस शोकॉज नोटिस को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज कर चुके हैं। अब जो माहिरीन हैं जो वो कहते हैं कि जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी के लिए रास्ते खुल गए। अगर काउंसिल आज कोई फैसला कर लेती तो जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी के लिए मुश्किल हो जाता सरवाइव करना। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का अब एक बेंच बनाया जाएगा आइंदा हफ्ते या उससे अगले हफ्ते, क्योंकि 14 दिन के अंदर ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होना है, जो कि 184(3) के जरिए दायर किया गया है। तो इस मुकदमे में 4 से 5 रुकनी एक बेंच बनाया जाएगा और उस बेंच के कौन से मेंबर्स होंगे वो भी देखा जाएगा।
लेकिन काउंसिल के जो मेंबरान होंगे, चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस सरदार तारिक साहब, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, वो उस बेंच के मेंबर नहीं होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में भी बेंच तश्कील दिया जा सकता है, जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में भी बेंच तश्कील दिया जा सकता है। फिर जो भी फैसला होगा जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के हवाले से, उसके बाद उसकी अपील भी होगी। लेकिन सबसे पहला मरहला तो तब आएगा जब जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी सुप्रीम कोर्ट का अगर बेंच बनता है, कार्रवाई शुरू होती है, तो उससे हुक्म इम्तनाई की इस्तदा करेंगे। देखना होगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई वो बेंच रोकता है या नहीं रोकता, और इस हवाले से आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन जो माहिरीन हैं उनका यही कहना है कि जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के लिए फ़िलहाल ठंडी हवा का झोंका है ये जो आज शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया है। इससे उनको रिलीफ मिलने के इम्कानात बढ़ गए हैं, जो कि काउंसिल, क्योंकि मामला फिर 14 दिन लेट हो गया है, तो जस्टिस इस चीज़ का कभी इम्कान है कि मामला अब अदालत में जाएगा और अदालत में मामला मज़ीद लटक जाएंगे। दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट में परवेज़ मुशर्रफ की केस की आज दूसरी समाअत थी। परवेज़ मुशर्रफ को जो लाहौर हाई कोर्ट ने उनके जो खुसूसी अदालत थी जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाई थी, उस खुसूसी अदालत को लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उड़ा दिया था, जिसमें भी जस्टिस मज़हर अली नकवी उसको हेड कर रहे थे। दूसरे मेंबर जो हैं वो जस्टिस समीर भट्टी थे, जो कि आजकल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर भी हैं। तीसरे जज साहब रिटायर हो गए हैं। तो इस 4 रुकनी बेंच के सामने वकील हामिद खान ने आज दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खसूसी अदालत को कार्रवाई बढ़ाने का हुक्म दिया था और ये कहा था कि मुलजिम अगर सरेंडर ना भी करे, यानी परवेज़ मुशर्रफ साहब अगर बैरून मुल्क भी हैं, तो भी कार्रवाई चलाई जा सकती है। और लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के बारे में बताया भी गया था। फिर ये भी कहा है कि मुशर्रफ की दरखास्त उनकी जानिब से उनके अटॉर्नी नज़ीर अहमद नामी शख्स ने दायर की, और लेकिन बयान हल्फी परवेज़ मुशर्रफ का ही लगाया गया था, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि क्या मुशर्रफ ने बयान हल्फी पाकिस्तान से जमा करवाया, जिस पर उनके वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया, परवेज़ मुशर्रफ के वकील, कि परवेज़ मुशर्रफ 18 मार्च 2016 को बैरून मुल्क गए थे। वकील हामिद खान ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ इस टाइम पाकिस्तान में थे ही नहीं। अदालत ने दोबारा इस्तफसार किया कि क्या परवेज़ मुशर्रफ बैरून मुल्क अदालत की इजाज़त लेकर गए थे, जिस पर उनके वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि परवेज़ मुशर्रफ इलाज के लिए बैरून मुल्क गए थे। इसके लिए सिंध हाई कोर्ट से इजाज़त ली थी और सिंध हाई कोर्ट का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया था। अब उसके बाद चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तों के अंदर इस्तदा से बढ़कर रिलीफ दिया। खसूसी अदालत की तश्कील कलअदम करार देने की इस्तदा की ही नहीं गई थी, और ये भी कहा था कि क्या लाहौर हाई कोर्ट को मुकम्मल इंसाफ की फराहमी का इख्तियार है। आर्टिकल 187 के तहत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि वो अगर किसी भी मुकदमे में समझती है कि मुकदमे के हदूद से बाहर जाना है, तो मुकम्मल इंसाफ की फराहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। दूसरी कोई भी अदालत, हाई कोर्ट हो या मातहत अदालतें हो, मुकम्मल इंसाफ की फराहमी के लिए दायरा कार से बाहर नहीं जा सकती। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मजीद ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि खसूसी अदालत भी पंजाब में नहीं थी, मुलज़िम भी पंजाब में नहीं थे, तो फिर इस अदालत से लाहौर हाई कोर्ट से कैसे रुजू कर लिया गया। और फिर सवाल ये भी उठा कि लाहौर हाई कोर्ट ने कैसे अपनी जुरिडिक्शन अज्यूम कर ली, कैसे ये मान लिया कि ये मुकदमा उनके मातहत आता है। अगर कहीं पर आइन की खिलाफ वर्जी भी हो रही हो, तो इस मामले में भी मुतलका अदालत में ही जाया जाता है। जिसके बाद जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि क्या हुकूमती दायरा हुकूमत ने अदालत के लाहौर हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार पर कोई एतराज़ आयद किया था, जिस पर वकील हामिद खान ने मुस्कुराते हुए कहा कि सभी एक पेज पर थे, इसलिए किसी भी जानिब से एतराज़ नहीं किया गया। वकील अली जफ़र भी अदालत के अंदर थे, लेकिन उनकी जानिब से भी एतराज़ नहीं किया गया, शायद वो भी एक पेज पर ही थे। जिसके बाद अदालत ने तमाम दरख्वास्त गुजारों को हदायत की कि 28 नवंबर तक इसकी समाअत होगी। अगर कोई दरख्वास्त गुजार या कोई फरीक चाहता है तो अपनी तहरीरी मारूज़ात जमा करवा दे। इसके बाद दोस्तों आखिरी खबर है हनीफ अब्बासी के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी के ऊपर एफिड्रिन केस बनाया गया। एफिड्रिन केस में गुज़िश्ता माह 18 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, और अब एंटी नारकोटिक्स फोर्स
ने इस हवाले से बाकायदा फैसला किया है कि वो इस पर अपील दायर करेंगे। और आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और दरख्वास्त के अंदर उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि मज़ीद दस्तावेज़ात और डॉक्यूमेंट्स हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि अदालत उन्हें मोहलत दे दे, जिसके लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उन्हें मज़ीद 14 रोज़ की मोहलत दे दी गई। ये आज की खबरें थी दोस्तों जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे इसके साथ ही अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए।